बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं हूं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूं आप लोग सारे खैर से होंगे। अच्छा जी, 11 नवंबर 2022 फ्राइडे का दिन था। आज वीक का आखिरी दिन था और मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया आइए देखते हैं। मार्केट के एनालिसिस से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। देखें, ये जो भी वीडियो के अंदर डिस्कशन हो रहा होता है, जो भी चीज़ बताई जा रही होती है, ये आप लोगों को जस्ट प्राइस एक्शन समझाने के लिए, मार्केट डायरेक्शन समझाने के लिए बताई जा रही होती है। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं होता कि आप लोग इसके ऊपर जो है अपने डिसीजंस लें या इसके ऊपर आप लोग ट्रेड करें, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं अमूमन वो सिर्फ वीडियोस देखते हैं और उसके बैक एंड के ऊपर जो साइकी होती है उसको नहीं समझते, वर्किंग को नहीं समझते और ब्लाइंडली जो है चीज़ों को फॉलो कर लेते हैं और फिर वो नुकसान उठा के वो फिर बाज़ों का जो है वो फिर शिकायत होती है कि सर आपने तो ये बताया था, ये बताया था। तो ये चीज़ जो है ये कोई डिस्क्लेमर भी है बहुत सारे लोगों के लिए जो नए जुड़े हैं, और जो पुराने उनको तो खैर पता ही है। तो ये जो वर्किंग होती है बेसिकली आपको समझाने के लिए होती है, ताकि आप लोग अपनी वर्किंग इसके साथ जो है मर्ज करें और उसको डायरेक्शन को देखने की कोशिश करें और सीखने की कोशिश करें। तो हरगिज़ इसमें जो भी हमारी कोई भी वीडियो उसके अंदर कोई भी बाय या सेल कॉल नहीं होती है। ये फ्री एडवाइस होती है जो मैं पर्सनली अपने लिए रखता हूँ, और आप दोस्तों को अगर फॉलो करनी हो और आप लोग जो देख रहे हैं बेनिफिट हो रहा हो तो आप लोग उसको डेफिनेटली फॉलो कीजिए। अगर आप लोगों को कोई एतराज़ हो या नहीं हो रहा हो तो कोई मतलब इसके ऊपर कोई फोर्सफुली वो नहीं है कि आपको इसी को फॉलो करना है, आप लोग अपनी वर्किंग को भी फॉलो कर सकते हैं। बट सो फार अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करी हैं प्रीवियसली वो अकॉर्डिंग टू वर्किंग ही चल रही थी। क्यों? क्योंकि जो चार्ट दिखा रहा होता है वही आपके साथ शेयर किया जा रहा होता है, जो डाटा दिखाया जा रहा होता है वही चीज़ आप लोगों के साथ शेयर की जा रही होती है। अपनी तरफ से कोई भी चीज़ जो है नहीं बताई जाती, ना कोई सुनहरे ख्वाब दिखाए जाते हैं। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अच्छा जी, इसको देखें तो 43,000 के ऊपर ऑलमोस्ट जो है इंडेक्स ने आज क्लोजिंग दी है और तकरीबन 191 पॉइंट इंडेक्स ने जो है वो जोड़े हैं और 0.45% का गेन ओवरऑल इंडेक्स में हुआ है। अभी आज तो मेरे ख्याल में आज तो हर जगह से सबको आवाज़ें आने भी लग गई होंगी कि मार्केट अब 50,000, 80,000, 1 लाख जाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ यही मसला होता है कि 2-4 कैंडल्स या एक आध हफ्ता ऊपर चली जाती है तो बस फिर मार्केट जो है वो खला में जाने के लिए तैयार हो जाती है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे पर्सपेक्टिव को देखना पड़ता है और वही मैं आपको इधर अभी और समझाने की कोशिश करूँगा। अच्छा जी, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो मार्केट ने आज जो वॉल्यूम्स एक्सचेंज किए हैं वो हमारे पास अच्छे एक्सचेंज किए हैं। तकरीबन 10 करोड़ के आसपास जो है हमारे पास जो है वॉल्यूम्स जो है वो एक्सचेंज हुए हैं और वॉल्यूम्स जो है इंक्रीज़ हुए हैं। वॉल्यूम इंक्रीज़ होने की दो अलामात होती हैं, एक या तो रैली पकड़ने वाली मार्केट, एक या तो रिवर्स मारने वाली मार्केट, तीसरी और कोई वो नहीं आती है। ये भी मैं आपको चार्ट पे भी समझाऊंगा। नंबर 2, प्रीवियस क्लोजिंग देखें तो 42,900 पे मार्केट ने क्लोजिंग दी और डे रेंज की बात करें 42,800 पे मार्केट ने अपनी ओपनिंग करी और 43,120 के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दी। आप अगर इस रेंज को फोकस कर रहे हैं तो यहाँ पे एक चीज़ देखें ना, अब मार्केट ने वही 500 पॉइंट के दरमियान फ्लक्चुएट किया है जिस तरीके से वो प्रीवियसली करती आ रही थी। फ़र्क ये था कि उसमें क्लोजिंग नीचे होती थी, इसमें क्लोजिंग ऑलमोस्ट अपने हाई के पास हो गई है। नंबर 1। उसके बाद नंबर 2 ये देखें 52 वीक रेंज में दोबारा आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रही है, अभी गई नहीं है। 52 वीक रेंज को अगर आप लोग रोजाना देख रहे होते हैं वीडियोस में तो आप लोग को अंदाजा हो रहा होगा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, डे रेंज की मार्केट खुली, हाई लगाया, प्रॉफिट टेकिंग हुई, फिर हाई लगाने की कोशिश करी, फिर प्रॉफिट टेकिंग हुई यानी रिजेक्शन मिली और एट दी एंड मार्केट अपनी ओपनिंग से भी नीचे गई। फिर बायर्स ने इसको कोशिश करी पुश करने की, फिर एट दी एंड उसने उधर ही ऑलमोस्ट क्लोजिंग दी है जहां पे से इसको रिजेक्शन मिली है। यहाँ पे एक छोटा सा ग्राफ देख के भी आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। टॉप परफॉर्मर्स की बात करें तो सिनर्जी, डब्ल्यूटीएल, टीपीएलपी, पीआरएल, ओजीडीसी, हैस्कोल, पीपीएल, डीएफएमएल, बीएएफएल और जीजीएल वगैरह थे। वॉल्यूम्स इसके अंदर अच्छे खासे एक्सचेंज हुए हैं। तो ये चीज़ जो है यहाँ तक है। फर्दर हमारे पास पीपीलीपी का डाटा भी आ गया 11 तारीख का, ये देखते हैं। फॉरेनर्स ने जो है अभी आप देखें, अब डाटा की वैल्यूज़ को देखा करें, सिर्फ प्लस और माइनस को नहीं देखा करें। कल वाली और परसों वाली वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि वैल्यूज़ कैसे एक्सचेंज हो रही थी और आज देखें अगर उसको कंपेयर करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा। फॉरेनर्स ने $0.77 मिलियन की आज बाइंग करी, लोकल्स ने आज $0.77 मिलियन की सेलिंग करी। यानी अगर आप देखें तो वही मतलब बात हो रही है, एक हाथ ले एक हाथ दे वाली सीन चल रहा है। एक प्लेयर लेता है, दूसरा बेचता है, दूसरा बेचता है, पहला खरीदता है। तो इसी तरीके से राउंड द क्लॉक ये चलता रहता है, एक्सचेंजिंग चलती रहती है। बैंक्स को देखें तो $0.85 मिलियन की सेलिंग के साथ, ब्रोकर $0.03 मिलियन की सेलिंग के साथ। अब ब्रोकर से तो स्मार्ट कोई नहीं होगा ना हमारे पास, ब्रोकर भी देखें सेलिंग के ऊपर आए हुए हैं। अगर इतनी आज तबाही मार्केट थी
इतनी ऊपर है, यहाँ आगे अगर ज़बरदस्त जा रही है तो ब्रोकर ने भी तो ख़रीदना था ना माल, क्यों नहीं ख़रीदा? मतलब ये छोटे छोटे पॉइंट्स को पिक करने की कोशिश करें। वीडियोस में एक्सप्लेन करने का और बताने का मकसद ये है कि आप एक चीज़ रैपिडली देखते रहेंगे तो आपकी वो सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ जो है स्टोर हो जाएगी और आपको भी एक वर्किंग करने का तरीका आएगा। मेन मकसद इतना वीडियो को लंबा करने का, समझाने का और बताने का यही है कि आप लोग खुद डाटा को एनालाइज करें और अपने डिसीजन खुद लें, ना कि मेरे या किसी के भी आश्रय के ऊपर आप लोग बैठें। कंपनीज को देखें, $0.69 मिलियन की बाइंग के साथ, फॉरेन कॉर्पोरेट $0.65 मिलियन की बाइंग के साथ, फॉरेन इंडिविजुअल 0.01, इंडिविजुअल हमारे $0.57 मिलियन की, इंश्योरेंस कंपनी $0.82 मिलियन की सेलिंग के साथ, म्यूचुअल फंड $0.84 मिलियन की बाइंग के साथ, एनबीएफसी $0.06 मिलियन की सेलिंग के साथ, अदर ऑर्गेनाइजेशन 0.01 और ओवरसीज पाकिस्तानी $0.13 मिलियन की बाइंग के साथ। ओवरऑल देखें 1 2 3 4 5 बायर, 1 2 3 4 5 6 सेलर। सबसे टॉप का बायर अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास कंपनीज म्यूचुअल फंड आ रहे हैं यहाँ पे $0.84 मिलियन की बाइंग के साथ। म्यूचुअल फंड काफ़ी टाइम के बाद बाइंग कर रहे हैं, तो ये एक हमारे पास जो है एक सिग्नल हो सकता है अच्छा। लेकिन सिर्फ वही बात है, एक प्लेयर के ऊपर हम लोग नहीं जाएंगे, हमें यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है मेजॉरिटी प्लेयर्स जो हैं बाइंग पे चाहिए विद गुड नंबर्स, तभी हम एक अच्छी रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेगेटिव में देखें तो सबसे तगड़ा सेलर हमारे पास इंश्योरेंस कंपनीज, वंस अगेन यहाँ पे बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज। अब आप देखें कल बैंक्स ने माल कैसा दबा के उठाया, आज बैंक्स ने माल को बेच दिया। प्रॉफिट टेकिंग चल रही है मार्केट में, लंबे टर्म के लिए नहीं, वही शॉर्ट स्पाइक जो मैं आप लोगों को शुरू से बताता हुआ आ रहा हूँ ना, वही चीज़ चल रही है। बड़ा खिलाड़ी भी ले रहा है बेच रहा है, ले रहा है बेच रहा है, मतलब ये शॉर्ट ट्रेड्स होती हैं शॉर्ट स्पैन में, ना कि ये लंबा लंबा खींचने वाली ट्रेड्स हैं। और मार्केट के स्ट्रक्चर को जो समझ जाएगा डेफिनेटली वो उसके अकॉर्डिंग ही पैसा बनाएगा। मार्केट लॉन्ग है तो लॉन्ग के अंदर आप कभी भी किसी भी रेट पे उठा लेंगे ना माल को तो वो आपको फ़ायदा ही देके आएगा। मार्केट शॉर्ट है, किसी भी रेट में शॉर्ट करेंगे वो आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ मुनाफा ज़रूर देके जाएगी। मार्केट की साइकिल को समझने की कोशिश करें। यहाँ पे देखें तो हमारा सबसे बड़ा बायर जो है वो हमारे यहाँ पे म्यूचुअल फंड है $0.84 मिलियन की बाइंग के साथ, और हमारा सबसे बड़ा सेलर है हमारे बैंक्स $0.84 मिलियन की सेलिंग के साथ। तो इन दोनों को ज़रा देखें कहाँ पे सेलिंग और परचेजिंग हुई है हमारे पास। तो अगर हम बैंक्स की बात करें, ये चलें पहले म्यूचुअल फंड के ऊपर चलते हैं। म्यूचुअल फंड की अगर मैं बाइंग की बात करूँ तो म्यूचुअल फंड की तगड़ी बाइंग जो हुई है वो ऑल अदर सेक्टर में हुई है $0.41 मिलियन की, और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज जो हैं उसके अंदर हुई है $0.61 मिलियन की बाइंग। उसके अलावा अगर आप देखें तो सेलिंग इन इंश्योरेंस कंपनी जो है वो तगड़ी थी, उनकी की तरह ये ऑल अदर सेक्टर में तो खैर उसने हाथ ही नहीं डाला। उसके अलावा अगर आप देखें तो ऑयल एंड एक्सप्लोरेशन कंपनीज में जो है म्यूचुअल फंड को जो माल बेसिकली जो आया है उसके पास, उसमें से जो सेलिंग का एक चंक है या एक पार्ट है वो यहाँ से भी जो है पार्सल हुआ है, जो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज है $0.45 मिलियन की सेलिंग, और ऑल टुगेदर $0.61 मिलियन की बाइंग हमारे पास जो म्यूचुअल फंड की है। ओवरऑल अगर आप देखें तो 0.61 माइनस 0.4 देख ही लेते हैं, 0.45 अगर मैं इसको माइनस करूं तो तकरीबन इतना सा माल जो बचा है $0.06 मिलियन का, वो माल जो है हमारे पास किस प्लेयर ने उठाया है वो अगर हम यहाँ पे नीचे देखने की कोशिश करें, एनबीएफसी भी इधर सेलिंग पे रहा, अदर ऑर्गेनाइजेशन देखें थोड़ा सा माल अदर ऑर्गेनाइजेशन ने भी इसी सेक्टर के अंदर एक्यूमुलेट किया। उसके बाद इंडिविजुअल हमारे जो हैं उन्होंने इधर माल उठाना चाहिए था बट उन्होंने यहाँ पर माल को बेच दिया, यानी उनसे माल लिया गया। उसके अलावा अगर हम बात करें तो कंपनीज़ ने भी यहाँ पे बेचा ही है, ब्रोकर्स ने भी बेचा हुआ है। बैंक्स को देखें तो बैंक्स भी हमारे सेलिंग पे हैं, बैंक से तो बेसिकली यकीनन फ्लिप हुआ होगा। और यहाँ पे अगर आप देखें तो फॉरेनर्स ने भी जो बाइंग करी है तो वो भी ज़रा एक तगड़ी बाइंग, एक तो वो बाइंग जो उसमें से बच रही थी और उसके अलावा एक्स्ट्रा बाइंग भी जो है फॉरेनर्स की तरफ से की गई है। अब इन सेक्टर्स के अंदर आपको क्या करना है, आपको इनके अंदर जो बेस्ट डिस्क्रिप्शन के लेवल्स पे जाके आपको देखना है कि वहाँ पे आपको क्या सिग्नल मिल रहा है, कोई पैटर्न बन रहा है, कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है, कोई किसी किस्म की प्राइस एक्शन की आपको इंडिकेशन मिल रही है, तब ट्रेड लेंगे। सिर्फ ग्रीन या इस फंड ने ले लिया या उस प्लेयर ने ले लिया उसके कहने पे हम लोग ट्रेड नहीं लेते मेरे भाई। हम लोगों को बहुत सारी फैक्टर्स को, बहुत सारी चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। तो उम्मीद है ये भी आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आया होगा। यहाँ पे सेक्टर वाइज अगर मैं बात करूँ, अब आप लोगों को पता लग गया होगा कि ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज़ के अंदर सबसे ज़्यादा बाइंग किधर से आई है, और वही आज का टॉप परफॉर्मर रहा है जिसने इंडेक्स को जो है उठा के रखने की कोशिश करी है। 129 पॉइंट इसने ऐड किए।
टेक्नोलॉजी सेक्टर है, इसने भी तगड़े पॉइंट जोड़े हैं। वंस अगेन यहाँ पे आप आएँ, डाटा को देखें। टेक्नोलॉजी सेक्टर का अगर मैं आपको डाटा दिखाने की कोशिश करूँ कि इसके अंदर जो इतनी बाइंग आई है वो अमूमन किसकी तरफ से आई है, तो यहाँ पे हमारे पास देखें कंपनीज आ रही है $0.50 मिलियन की बाइंग के साथ, और म्यूचुअल फंड ने भी टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट करी है। तो यानी इन दो सेक्टर्स के अंदर खिलाड़ियों ने जो अच्छे स्क्रिप्ट्स हैं उनके अंदर अपनी एंट्रीज को डाला है। अब वो लॉन्ग के लिए डाला है, कितने लंबे अरसे के लिए डाला है, ये तो मुझे भी नहीं पता, ये तो किसी को भी नहीं पता। तो ये चीज़ हमें देखनी होती है लेवल्स के ऊपर, कि लेवल्स हमें कहाँ इंडिकेशन दे रहे हैं। जहाँ पे लेवल्स ऑफ रेजिस्टेंस या सपोर्ट आ रहा है वहाँ पे हमें प्रॉफिट टेकिंग या बाइंग करनी है। उसके बाद देखें ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज 22 पॉइंट इसने जोड़े, टोबैको ने 13, फूड एंड पर्सनल केयर ने 12 और थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे सेक्टर ने। नेगेटिविटी में मिसलेनियस सेक्टर ने 31 पॉइंट तोड़े। कमर्शियल बैंक्स कल जो ज़बरदस्त प्लस हुआ था आज वो माइनस में, यानी प्रॉफिट टेकिंग हुई है, 16 पॉइंट उसने तोड़े। और सीमेंट सेक्टर ने 9 पॉइंट, पावर जनरेशन ने 8 और थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे सेक्टर ने। कमर्शियल बैंक्स को भी अगर मैं देखूँ दोबारा वंस अगेन हम यहाँ पे आके बैंक्स को अगर यहाँ पे एनालाइज करने की कोशिश करें, कमर्शियल बैंक्स, तो इसके अंदर सेलिंग किसने करी देखें, बैंक्स ने ही कल तगड़ी बाइंग करी है, बैंक्स ने ही सेलिंग करी, यानी $0.27 मिलियन की सेलिंग बैंक्स की थी। इंश्योरेंस कंपनीज ने भी इसके अंदर माल को बेचा, NBFC ने भी इसके अंदर माल को बेचा। तो उम्मीद है ये आपको अब समझ में आना शुरू हुआ होगा। हीट मैप मार्केट की बात करें तो मार्केट में आप देखें हरियाली है, लेकिन स्पेसिफिक सेक्टर्स के अंदर है, कोई इतनी ज़्यादा हरी भरी नहीं है। और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज के अंदर आपको यहाँ पे जो इतनी हरियाली दिख रही है, और हल्की हल्की रिफाइनरी में भी, तो अब आपको पता लग रहा होगा, और टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर भी, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इसके अंदर बाइंग जो है किन प्लेयर्स की तरफ से हुई है और किन स्पेसिफिक स्क्रिप्ट्स के अंदर से हुई है। तो यहाँ से अब आप इसके ऊपर अपने स्क्रिप्ट्स के ऊपर जंप करेंगे, वहाँ पे अपने लेवल्स देखेंगे, अच्छे लेवल के ऊपर आ रहा है तो सपोर्टिंग लेवल पे तो बाइंग करेंगे। अगर रेजिस्टेंस के आसपास आ रहा है तो रेजिस्टेंस टूट के उसकी कंफर्मेशन का वेट करेंगे, वरना प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। तो उम्मीद है क्लियर हुआ होगा जी। तो हमारा कल का जो चार्ट है जो 100 इंडेक्स का है वो आप लोगों के साथ हाजिर है। कल हम लोगों ने आपके साथ यहाँ पे डिस्कशन करी थी, कंफर्मेशन मिल जाएगी तभी हम लोग जो है इसके अंदर एंट्री लेंगे। और अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो है एक कंफर्मिंग कैंडल हमारे पास यहाँ पे पोजीशन हमें दे रही है नंबर 1। इसके ऊपर जाने से पहले मैं आप लोगों को एक दूसरी चीज़ दिखाना चाहूँगा। अब आप लोग बोलेंगे यार ये क्या चीज़ है, लेकिन समझाना ज़रूरी है ताकि आप लोगों को डिफरेंस समझ में आए। तो ये हमारे पास एक और चार्ट है। अब ये किस चीज़ का चार्ट है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारे पास KSE ऑल शेयर का चार्ट है, ये हमारे पास KSE 100 इंडेक्स का चार्ट है। व्हाट इज़ द डिफरेंस, क्या फ़र्क है इसके अंदर, ये भी मैं अभी आपको बताता हूँ। ऑल शेयर के अंदर हमारे पास जितनी भी स्टॉक एक्सचेंज में कंपनीज हैं ऑलमोस्ट वो इसके अंदर सारी लिस्ट होती हैं नंबर 1। तो ये उस ओवरऑल कंपनी की जो ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं, सेलिंग परचेजिंग और जो भी कैलकुलेशन होती है, ये उसके अकॉर्डिंग जो कैलकुलेशन होती है उसके बिहाफ पे ये इस इंडेक्स की कैलकुलेशन दिखा के वहाँ पे हमें जो है ये लेवल्स दिखा रहा होता है कि यहाँ पे ये इसकी ये वैल्यूएशन है और ये एनालिसिस या टेक्निकली ये यहाँ पे खड़ा हुआ है। 100 इंडेक्स के अंदर टॉप 100 जो शेयर्स होते हैं, जो अच्छी कंपनीज होती हैं, वो 100 इंडेक्स के अंदर कैटेगराइज की जाती हैं, तो वो उसके अंदर आती हैं। तो यानी ये बेसिकली बेंचमार्क इंडेक्सेस को कहा जाता है। ज़्यादातर लोग इसी के अंदर ट्रेड करते हैं, लेकिन इंडेक्स की अगर आप असल वैल्यू या असल जो इंडेक्स की आप एक उसकी बात करें वैल्यू की, तो वो हमारे पास अराउंड इसी के आसपास आ रही है, जो तकरीबन 30,000 के आसपास है। ये 100 इंडेक्स है। मैं दूसरा इंडेक्स खोलूँगा उसकी वैल्यू अलहदा होगी, तो इस चीज़ में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो 100 इंडेक्स ने तो देखें ब्रेकआउट दे दिया, सब बता दिया। यहाँ पे ये देखें 200 के मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन भी कर गया। अब क्या करें, अब यहाँ पे अगर मैं आपको ये भी एक चीज़ दिखाऊँ ना, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल की पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही थी, यहाँ से टूटी, ये 100 का मूविंग एवरेज है ब्लू वाला और ये 200 का है। तो वही केस ऑलमोस्ट वैसी ही मूवमेंट यहाँ पे भी हो रही है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो ओवरऑल मार्केट है, यानी जो मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स हैं, उनके लिए रेजिस्टिंग पॉइंट अब ये 200 मूविंग एवरेज जो है हमारे पास यहाँ पे आके लाइन अप हो रहा है। पहले भी अगर आप देखें यहीं से रिजेक्शन मिली, और जो कल की वीडियो मैंने आपको कंसेप्ट समझाया था 200 मूविंग एवरेज का 100 इंडेक्स की वीडियो के अंदर, उसी को आप अगर इसके ऊपर अप्लाई करें, अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आपको समझ में आएगा कि ऑल शेयर इंडेक्स ने इसको आज जो है आज टेस्ट किया है। अब आप बोलेंगे यार ये क्या बात हुई, हम तो इसके ऊपर शेयर के इस इंडेक्स के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, आप इसके ऊपर जंप करा रहे हैं। मैं इसके ऊपर आपको जंप नहीं करा रहा हूँ, मैं आपको ओवरऑल मार्केट का जो सेंटिमेंट है, जो पूरी मार्केट है, जो पूरे मतलब मार्केट से टोटल शेयर्स हैं, उनकी जो कैलकुलेशन के बिहाफ के ऊपर जो उसका जो इंडेक्स हमें दिखा रहा है, जो रिफ्लेक्शन दे रहा है, जिसको इनडायरेक्टली KSE 100 इंडेक्स भी
फॉलो करता है। तो वहाँ पे अगर हम देखें तो वहाँ पे इसने अब इसको टेस्ट किया है विद गुड वॉल्यूम्स। तो लेट्स सी अब इसकी क्लोजिंग क्या होती है, डेली के ऊपर है। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो यहाँ पे इसने इसको तकरीबन 18 अगस्त 15 अगस्त के आसपास देखें तो इसने इसको टेस्ट किया था 15-18 के अगस्त। यहाँ पे देखें ये भी ऊपर सस्टेन किया। तो यहाँ पे अगर आप देखें ये कब नीचे आया, तकरीबन 19 अगस्त को। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये भी हमारे पास ये 18 अगस्त को इसने जो है सिग्नल दे दिया था और 19 को इसने भी कंफर्मेशन देके यहाँ से रिजेक्शन ले ली थी। तो सिंपल इसको दिखाने और समझाने का मकसद ये है कि ओवरऑल मार्केट जो है ना उसकी सिचुएशन जो है हमारे पास ये है और वो अब यहाँ पे इसको टेस्ट कर रहा है। अब लेट्स सी नेक्स्ट वीक क्या होता है। और फ्राइडे का दिन तो वैसे ही हमारे पास जो है अक्सर व बेशतर देखा गया वहाँ पे जो है सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल रहा होता है, लेकिन फॉर्चुनेटली हमें नहीं मिला। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो है इंडिविजुअल से माल लिया हुआ है और डेफिनेटली प्लेयर्स की एंट्री है मूविंग एवरेज के ऊपर 200 के यहाँ पे हमारे पास जो है एक इंडिकेशन मिल रही है। तो अब नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस हमारे पास क्या होने चाहिए, तो वो मोस्टली हमारे पास जो है 43,400 के पास का लेवल होना चाहिए। इससे ज़्यादा इंडेक्स आगे नहीं जा सकता, नहीं जा सकता, अभी नहीं जा सकता। जो भी बोल रहा है जा सकता है, वो पता नहीं किस बिहाफ पे बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पे चार्ट दिखा रहा है ना, चार्ट एक चीज़ हमें दिखा रहा है, हम तो वो आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखें ना, बल्कि मैं आपको दिखा ही देता हूँ ताकि ये बात भी आपको समझ में आए। ये मैं आपको एक और चार्ट खोल के दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें तो मेजर ट्रेंड जो है ना, देखें शॉर्ट स्पैन की बात हो रही है, ये शॉर्ट स्पैन है, छोटा छोटा ट्रेड जो है उसके अंदर लेते हैं, छोटे छोटे ट्रेंड बन रहे होते हैं। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखें ना, अब ये देखें यहाँ पे इंडेक्स की जो मूवमेंट है वो क्या दिख रही है हमें, ये बेयरिश है या बुलिश है। डेफिनेटली एक मेजर ट्रेंड तो नीचे चल रहा है ना, मेजर ट्रेंड इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जब क्लोजिंग होगी या इस लेवल से ऊपर क्लोजिंग लगभग होगी, इस जोन से ऊपर, तब हम देखेंगे मार्केट हमारी ऊपर जा सकती है। उससे पहले नहीं जा सकती भाई, जा ही नहीं सकती, किसी कीमत पे नहीं जा सकती है। अब ये एक चीज़ आप लोगों के सामने है, अभी भी अगर कोई बंदा इसको नहीं समझ रहा या उसको नहीं समझ आ रहा तो इसमें, या वो नहीं समझना चाह रहा तो इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो ये अभी छोड़ देंगे, अभी मार्केट 50,000 चली जाएगी, 1 लाख चली जाएगी। बहुत सारी आवाज़ें जो हैं लोग बता रहे हैं कि आ रही हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, ये सिर्फ मिसगाइड किया जा रहा होता है और कुछ नहीं होता है। आप लोग अपनी वर्किंग के साथ स्टिक रहें, यहाँ से ऊपर जाएगी आपकी वर्किंग आपको दिखाती रहेगी। खैर, तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट रेजिस्टेंस आ रहा है 43,500 का जोन। अगर आप राउंड फिगर चलें कर लें, इसको मैं नीचे कर दूं तो वो आपके पास जो एक जोन आ रहा है। वॉल्यूम हमारे पास देखें तो एक अच्छी कैंडल हमारे पास बन रही है। इसके पीछे की साइकोलॉजी भी अगर हम देखें तो हम लोगों ने डाटा को एनालाइज किया सॉरी। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास जो है एक ये कैंडलस्टिक सपोर्टिंग लेवल के ऊपर बन रही है। अब ये इफेक्टिव कहाँ होती है, क्यों होती है, किस तरह होती है, वो अब डिटेल टॉपिक है, वो इंशाल्लाह हम लोग अपने कोर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। और जो पार्टिसिपेंट है वो इस बात को समझ रहे होंगे कि अब ये एक नया लेवल है, तो इसकी सिग्निफिकेंस है बट नॉट दैट मच। तो यहाँ पे हमारे पास अब ये कहाँ तक बाउंस देती है, मोस्ट प्रोबेबली ये 43,500 के आसपास जो है बाउंस दे सकती है। और हो सकता है यहाँ पे हमारे पास जो है ये डबल टॉप की फॉर्मेशन लगाए और वहाँ से रिवर्स इसने लाजमी आना है। मैं डरा नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ, जो चीज़ दिख रही है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। हमारे जो है RSI को देखें 66 पे, यहाँ पे मैकडी को देखें, हिस्टोग्राम तगड़े जनरेट हो रहे हैं। इसको मैं अगर थोड़ा सा ब्रेक डाउन करूँ आवरली के ऊपर, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है, उसके लिए माजरत, लेकिन चीज़ समझाना ज़रूरी है। तो आवरली के ऊपर अगर आप देखें तो ये पैटर्न मैंने आप लोगों के साथ ड्रॉ किया था। ये पैटर्न से बाहर जो है इसने ब्रेकआउट दिया है, ब्रेकआउट देने के बाद इसने सस्टेन भी किया और आज ऊपर की तरफ गई है। थोड़ा सा और अगर मैं इसके इंडिकेटर्स को देखूं तो ये देखें हमारे पास RSI बिल्कुल हीटअप हो रहा है, मैकडी हमारे पास आवरली के ऊपर हीटअप हो गया है। इंडिकेटर्स भी अपने आप को टेक्निकली एडजस्ट करते हैं, इंडिकेटर्स की सिग्निफिकेंस है, बट सिर्फ इंडिकेटर्स के ऊपर काम नहीं होता। देखिए एक चीज़ को समझें कि एक स्ट्रेटजी कभी भी काम नहीं करेगी, मल्टीपल टूल्स और मल्टीपल चीज़ों को इसके एनालिसिस के अंदर हमें सीखने की ज़रूरत ही इसलिए होती है कि एक जगह फिबोनाची रिट्रेसमेंट काम कर रही होगी, एक जगह ट्रेंड लाइन काम कर रही होगी, प्राइस एक्शन तो खैर किंग है, वो हर जगह काम करेगा, लेकिन कुछ जगहों पे हमें कन्फर्मेशंस की भी ज़रूरत पड़ती है अपने एनालिसिस के साथ। तो जो हम लोग किसी से पूछते हैं वही काम हम इंडिकेटर से लेते हैं कि यार हमारी वर्किंग आपके साथ लाइन अप हो रही है कि नहीं। तो वहाँ से हमें जब पॉजिटिव सिग्नल मिलता है हम लोग उसमें जो है जंप इन करते हैं। तो इसी वजह से RSI और मैकडी और कुछ मखसूस इंडिकेटर्स हैं वो जो है हम लोग देखते हैं ताकि हमें मार्केट डायरेक्शन पता लगे। माइक्रो फ्रेम के ऊपर अगर मार्केट का स्ट्रक्चर दिखाऊं तो मार्केट अभी माइक्रो फ्रेम के अंदर तो हमारे पास ऊपर ही चल रही है और इसमें कोई दो राय नहीं है, मार्केट ऊपर की तरफ चल रही है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो ये अब ये छोटे छोटे लेवल्स जो है ना इनके ऊपर भी नज़र रखा करें
कि यहाँ पे रिजेक्शन मिली है, यहाँ से मार्केट बाहर निकल रही है। मीनवाइल अभी यहाँ पे आके मार्केट जो है क्लोज हुई है, तो लेट्स सी अब क्या होता है, मंडे मार्केट कैसी होती है। लेकिन मार्केट जो है ना, अब ये थोड़ा सा डॉज दे रही है न्यू इन्वेस्टर्स को भी, और स्पेशली हमारे जो इंडिविजुअल दोस्त हैं उनको भी। तो ये नेक्स्ट लेवल है और अहम सपोर्ट अब हमारे पास देखें, ये रेजिस्टेंस अब इसने इसको तोड़ के सपोर्ट डिफाइन कर दिया है, मूविंग एवरेज के ऊपर इसने कैंडल ने अपने आपको डिफाइन किया है। तो अब ये 42,700 से 800 का जोन जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, अभी मीन वाली हमारे पास जो है सपोर्ट का काम करेगी, क्योंकि इसने रेजिस्टेंस को तोड़ के आज इसको टेस्ट करके कंफर्मेशन दे दी है। तो नेक्स्ट टारगेट हमारे पास 43,500 का जोन है। अगर ये इससे नीचे खिसक सकती है तो दोबारा ये इधर आएगी, और यहाँ से भी नीचे जाती तो इसने यहाँ पे तो आना ही आना है। थोड़ा सा हो सकता है कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई हो, जो नए दोस्त हैं, जो पुराने उनको समझ में आ रहा होगा, लेकिन जो मार्केट का स्ट्रक्चर है, जो साइकिल है, वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करने की कोशिश करी है। वंस अगेन ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी, पर्सनल राय थी, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, तो आपकी जो राय उससे ज़रूर आगाह कीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक ज़रूर कर दिया करें, उससे पता लगता है कि इतनी एफर्ट जो की जा रही हैं वो आप लोगों को पसंद भी आ रही हैं कि नहीं, ताकि मज़ीद फ्यूचर वीडियोज़ में और डिटेल में मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ। वरना अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिलेगा तो इसका मतलब है कि आप लोग इससे ज़्यादा इसको जो है टू द पॉइंट समझना चाह रहे हैं, तो मैं फिर इसको जो है अपनी एफर्ट्स को वहीं तक रखूँगा, मज़ीद डिटेल में उसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ताकि जो आप लोग देखना और समझना चाह रहे हैं वही आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। बाकी कोर्स की जो हमारी रजिस्ट्रेशन है वो क्लोज़ हो चुकी है, बट इसकी जो मज़ीद मालूमात है और कुछ दोस्तों की हमारे पास क्वेरीज आई थी कि उन लोगों का सैलरी वगैरह का थोड़ा सा इशू हो जाता है, डिले हो जाती है, तो इस वजह से मैंने उसको थोड़ा सा पोस्टपोन कर दिया था। तो स्टिल अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हो तो दिए गए नंबर पर रब्ता करके मज़ीद मालूमात ले सकता है। उसके अंदर ये सारी डिटेल के अंदर प्राइस एक्शन और ऑल दैट स्टफ हम लोगों ने डिस्कस किया है, नॉट ओनली इंडिकेटर्स। डिटेल के अंदर इस कोर्स में हम लोग ये सारी चीज़ों को इंशाल्लाह लाइव क्लासेस में अंडरस्टैंड करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, और इसी वीकेंड जो है इसकी रजिस्ट्रेशन अब क्लोज कर दी जाएंगी। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सवाल हो, मैसेज या कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत सारा ख्याल रखिएगा अपना, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।